पूरे देश में एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत देखने को मिल रही है। लोग सिलेंडर के लिए लंबी लंबी कतारों में लगकर घंटों इंतजार कर रहे हैं, फिर भी उन्हें सिलेंडर नहीं मिल रहा। वहीं तमाम होटल और रेस्टोरेंट में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में गोरखपुर में रेस्टोरेंट संचालकों ने वैकल्पिक व्यवस्था तलाश ली है और अपने रेस्टोरेंट में लकड़ी वाला चूल्हा तैयार कर उस पर खाना बनाया जा रहा है, जिससे कि ग्राहकों को निराश होकर ना लौटना पड़े। हमारे संवाददाता सुभाष गुप्ता की एक खास रिपोर्ट देखिए। पूरे देश में सिलेंडर गैस की किल्लत चल रही है, यानी कि अब ये दिक्कत आ गई है कि लोगों के घरों में सिलेंडर नहीं है और इसको लेकर वो लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं, घंटों इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद भी उनको सिलेंडर नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि लगन का पीरियड है, शादी ब्याह का मौसम है और लोग परेशान हैं। अब शादी ब्याह में भी सिलेंडर की कमी आ गई है, जिसके वजह से लोग वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं। हम इस समय मौजूद हैं एक रेस्टोरेंट में, गोरखपुर का मशहूर रेस्टोरेंट है बाटी चोखा। यहाँ पे आप देखेंगे तस्वीरों में ये वैकल्पिक व्यवस्था, पहले मैं दिखा दूं कि चूल्हे की अब वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, लकड़ी भी है यहाँ पे। अब यहाँ पे व्यवस्था कर ली है, यानी कि जो सदियों पुराना व्यवस्था था, आज से 20 साल 25 साल पहले लोग चूल्हे में जो है लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाते थे, अब वो व्यवस्था कर ली गई है। और आप देखेंगे रेस्टोरेंट में यहाँ पे तमाम लोग यहाँ बैठ के बाटी चोखा का लुत्फ़ ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो लोग आनंद ले रहे हैं उनके लिए एक समस्या होने वाली है और रेस्टोरेंट मालिक ने भी इसकी व्यवस्था कर दी है। यहाँ पे रेस्टोरेंट मालिक बैठी हुई हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो चूल्हा की ये व्यवस्था की है, क्या पर्पज़ है इनका, क्या पर्पज़ है। और आपने ये पुराने ज़माने का जो है व्यवस्था जान ही रहे हैं, जैसा आपको पता है कि इस समय गैस की बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है, बिल्कुल भी आपूर्ति हो नहीं पा रही है। तो इसको देखते हुए हमने एक वैकल्पिक व्यवस्था में चूल्हे का उपयोग किया है। हमने भरपूर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि लकड़ी, कोयला, गोबर का गोईठा और उपला, इन सबों की भरपूर व्यवस्था की है कि कितनी भी किल्लत हो जाए उससे हमारे ग्राहकों के शौक पे और भोजन पे कोई असर नहीं आने वाला। हम पूरी की पूरी आपूर्ति करने के लिए तैयार हैं और उसके लिए हम लोगों ने भरपूर मात्रा में संग्रहण कर रखा है ईंधन का, अपने पास ईंधन का व्यवस्था कर लिया है। मतलब आपको ये विश्वास है कि सिलेंडर अब मिलेगा नहीं, क्या लग रहा है? मिले ना मिले वो तो समय की बात है, जैसा अभी माहौल चल रहा है उसको देखते हुए ये व्यवस्था कर ली गई। और आप जान ही रहे हैं हमारा तो जो मेनू का भोजन भी है वो बाटी चोखा, गैस का उपयोग हम करते कहाँ थे, खीर बनाने में, कढ़ी बनाने में, कहीं तड़का लगाने में। उसके लिए हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्था में भरपूर मात्रा में चीज़ें उपलब्ध हैं। और बाटी हमारी गोईठे के उपले पे ही सीखी जाएगी, दाल हमारा पहले से ही चूल्हे के उस पर बनता था, चोखा का क्या है, बैगन उबाला, अरे वो सेका गोईठे पे ही सिकाएगा। सब काम तो हमारा इन्हीं ईंधन संसाधनों पर रुका हुआ है। प्राकृतिक संसाधनों के भरपूर उपयोग करके हम अपने ग्राहकों को संतुष्ट करते रहेंगे और अपनी सेवा देते रहेंगे। पहले तो गैस सिलेंडर का ही इस्तेमाल आप कर रही थी, अभी ये व्यवस्था आपने किया है किल्लत की वजह से? बाटी तो हमारे वहाँ पहले से गोईठे पे सेकी जाती है और बैंगन वगैरह आग में ही भुना जाता था। गैस का उपयोग बताया तो हमने कि खीर बनाने में, कढ़ी बनाने में, कहीं कुछ तड़का लगाना है, या मान लीजिए पनीर के 1-2 आइटम हम देते। कि आपके वहाँ जो ग्राहक आएंगे अब वो निराश नहीं लौटने वाले हैं? नहीं, 70% हम पहले से ही इस पर निर्भर थे, 30% और सही, और 100% के साथ हम पूरे तैयार हैं कि हम अपने ग्राहकों को संतुष्ट करके ही भेजेंगे। और जब तक आपूर्ति गैस की नहीं आती है तब तक हम इसी के भरोसे अपने ग्राहकों को सेवा देते रहेंगे। बिल्कुल देते रहेंगे। आपने देखा यहाँ पे वैकल्पिक व्यवस्था है, ये चूल्हा और साथ में यहाँ पे लकड़ी रखी हुई है, यानी कि जो आने वाले दिनों में दिक्कत होगी उसकी समस्या के समाधान के लिए पहले से होटल मालिक तैयार हैं। यहाँ कुछ ग्राहक भी हैं, अभी आए, उनसे भी बात करेंगे और यहाँ पे बाटी चोखा का लुत्फ़ उठा रहे हैं। क्या कहेंगे, गैस सिलेंडर की किल्लत बहुत तेज़ी से गोरखपुर में हो रही है, गोरखपुर में क्या पूरे हिंदुस्तान में ये समस्या है? गैस सिलेंडर की कीमत तो अभी बढ़ी गई है। कीमत की बातें छोड़ दीजिए, किल्लत जो हो रही है, मिल नहीं रहा है। कीमत के साथ साथ जो है किल्लत भी जो है बढ़ने की जो है पूरी संभावना है। सरकार बोल रही है कि 2.5 दिन का जो पीरियड है, लाउड बोलिए। हाँ, सरकार जो बोल रही है कि 2.5 दिन का जो पीरियड है उसमें लोगों को गैस नहीं मिल रहा है। इवन जो है कई बार फ़ोन करने पे जो है वो गैस का बुकिंग ही नहीं हो रहा है। हाँ। तो इससे ये एकदम पता चलता है कि गैस की किल्लत है और सरकार इसमें मैनिपुलेट कर रही है। सरकार मैनिपुलेट कर रही है। डीएम साहब तो कह रहे हैं, गोरखपुर के डीएम की बस 2 दिन 2.5 दिन। नहीं, ऐसा बात नहीं है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से जो है बुकिंग ही नहीं हो पा रहा है, तो 2.5 दिन में सिलेंडर मिलने का बात छोड़ दीजिए आप।
तो कहीं ना कहीं जो सिलेंडर की किल्लत है वो पूरी तरीके से बनी हुई है और रेस्टोरेंट मालिक ही नहीं, यहाँ तमाम ग्राहक भी परेशान हैं, उनसे भी बात करेंगे। और यहाँ पे एक और साहब हैं, क्या कहेंगे सर, गैस सिलेंडर की किल्लत चल रही है? पता नहीं, हम यहाँ के नहीं हैं। अच्छा, आप बाहर से हैं? सिंगापुर से आए हुए हैं। बहरहाल पूरी तरीके से समस्या बनी हुई है और इसके समाधान के लिए अब वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है, यानी कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट में जो किल्लत है, आम घरों में किल्लत है, वो कहीं ना कहीं अब इसका समाधान लोग ढूंढ रहे हैं। और पुरानी जो परंपरा रही है, बरसों पहले जैसे लोग चूल्हे पे बनाते थे खाना, अंगीठी पे बनाते थे, अब वो बहाल होने वाली है। और समस्या कब तक रहेगी, कब तक गैस की किल्लत रहेगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल अभी की व्यवस्था यही है कि गैस चूल्हे का पूरी तरीके से वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर।